नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मंगलवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद राजनीति तेज। पप्पू यादव ने की घटना की निंदा, कहा हाईकोर्ट में देंगे सरकार को चुनौती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी चेतावनी, माफी मांगे सीएम, नहीं तो मैं और मेरे विधायक 5 सालों तक नहीं जाएंगे सदन। विधानसभा में विधायकों के साथ हुए मारपीट को लेकर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। माले ने सीएम नीतीश को तानाशाह बता फूंका पुतला। और आरक्षण की मांग को लेकर राजधानी पटना के गर्दनीबाग निषाद समाज का महाधरना। तेजस्वी यादव भी हुए धरने में शामिल। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बता दें कि राजधानी पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो बता दें कि सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। बता दें कि सदन में हुई घटना से पप्पू यादव बेहद नाराज दिख रहे हैं। विधायकों के साथ बदसलूकी को लेकर उन्होंने शर्मनाक बताया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जो घटना घटी वो बेहद शर्मनाक थी। विधानसभा में कार्रवाई को लेकर कोर्ट जाऊंगा पप्पू यादव। बता दें कि पिटाई को लेकर कोर्ट में सरकार को चुनौती देंगे जाप सुप्रीमो। अधिकारियों पर पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग भी की। तो मंगलवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद सियासत तेज हो चुकी है और अब इस पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बता दें राजधानी पटना में पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता की और सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को चुनौती देते हैं और हम हाईकोर्ट जाएंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। संजीव, आज पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और मंगलवार को जो घटना हुई विधायकों के साथ उस पर वो नाराज दिखे। उन्होंने हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल शर्मिला, मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से लगातार पूरे बिहार की नहीं पूरे देश में संसार इस घटना को सारे लोग बता रहे हैं और जिस तरीके से बीते रात विपक्षी नेताओं पर नीतीश कुमार की प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। महिला विधायक जो राजद की तरफ से अनीता देवी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि उनके जो वस्त्र जो साड़ी था उसे भी खींचा गया। और उसके साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से सीपीएम के विधायक थे सत्येंद्र सिंह या फिर राजद के विधायक जो थे सतीश सिंह, सुधाकर सिंह, उनके ऊपर भी लगातार लाठीचार्ज किए गए। 2 विधायक बेहोशी की हालत में चले गए। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव इन सभी मुद्दों को लेकर के नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश किया है और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना है और नीतीश कुमार को इस प्रकार के रवैये पर तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें शामिल थे, जो भी प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने आदेश दिया लाठीचार्ज करने का, जिन्होंने विधायकों के साथ वसूली की, उनको तुरंत उनकी सस्पेंशन जारी करना चाहिए, उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग हाईकोर्ट तक जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से बिहार पुलिस विशेष सशस्त्र अधिनियम को नीतीश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से अपने विधानसभा से पारित कर दिया है, इसको लेकर के भी पप्पू यादव ने हाईकोर्ट जाने की चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती दी है कि अगर इसे पूर्ण रूप में लागू कर दिया जाता है तो उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो उगाही का मामला सामने आएगा बहुत ज्यादा। उनका जो लगातार जिस तरीके से प्रशासन पर हमेशा आरोप लगते आ रहे हैं कि पैसा की उगाही या फिर पैसा लेन देन की, तो उससे प्रशासन कहीं ना कहीं और उससे लापरवाही साबित होगा और लोगों को संजीव, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ वो जहां बिहार सरकार को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है उन पर भी पप्पू यादव ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा है कि 112 विधायकों की मंडली लेकर के नेता प्रतिपक्ष कर क्या रहे हैं, इनको तुरंत सभी विधायकों को लेकर के इस्तीफा देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस पर भी सवाल पप्पू यादव उठा रहे हैं और जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका में तेजस्वी यादव को आना चाहिए और इसके लिए लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल संजीव, जिस तरह से मंगलवार को बिल्कुल संजीव जिस तरह से तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने प्रहार किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जीतनराम मांझी जो एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, घटक दल के रूप में उनकी पार्टी एनडीए को समर्थन दी हुई है, उन पर भी उन्होंने करारा हमला बुलाया। कहा है कि जीतनराम मांझी जी की क्या हुई जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे लगातार लोकतंत्र को लेकर के, लोकतंत्र में इस प्रकार की शर्मनाक घटना हुई है। एनडीए से अपना समर्थन जीतनराम मांझी जी को वापस
वापस लेना चाहिए। ऐसे सरकार को समर्थन देना जीतन मांझी को कहीं से शोभनीय नहीं देती है, जो लगातार लोगों की आवाज बनकर उठ रहे थे। क्या हुआ जीतन मांझी की जो लंबी लंबी बातें करते थे जनता के हित में, इन पर बिल्कुल संजीव, तो जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पप्पू यादव ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज पप्पू यादव विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए और बिहार सरकार पर भी नजर आए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया संजीव। बंदूक के नोक पर तो कोई फिराद कर लेता है, हिम्मत है ना तो अपने पुलिस को अलग रखिए और तब बिहार की जनता आपसे फरियाने को तैयार होगी, बिल्कुल फरियाएगी। छोड़ दीजिए पुलिस के बंदूक और तोप को, आर्मी के रैब के तोप को, उसके सहारे आपने आवाज बंद की है। लोकसभा में आडवाणी जी के समय, दुनिया में जब जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, सदन मर्यादाओं में रखकर बिल्कुल हम बिल फाड़ सकते हैं, ये मेरा राइट है। और बंधक बनाने की क्या बात है, हम रूम के बाहर बैठने का हमको राइट है, इसमें बंधक क्या बनाना। सदन तो बिना स्पीकर के भी चलेगा, और यदि ऐसी बात थी तो एडजॉर्न करने की जरूरत थी। पुलिस या गुंडा, कल जो हुआ ना, गुंडा से बड़ा भारी, इससे बड़ा गुंडा कुछ नहीं है। और जो चबर चबर करते हैं ना, आप भी पिटिएगा, चिंता मत करिए। जब विधायक नहीं बचा तो आपको कौन बचाएगा? अब कौन उठाएगा आपका आवाज? अरे नीतीश जी। वहीं विधानसभा की कार्यवाही आज शांतिपूर्ण चली, लेकिन मंगलवार को हुई घटना के बाद विपक्ष शांत नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई। बता दें, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सीएम विपक्ष से माफी नहीं मांगेंगे तो विपक्ष ये विचार कर रहा है कि 5 साल तक विधानसभा के अंदर वो कदम नहीं रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो स्थायी तौर पर मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री को भी घर से निकालकर घसीटा जा सकता है। इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग 2-3 दिन चलाना चाहते थे। हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है। ये हम लोगों की वजह से है। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए, शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे। हम लोगों को चिंता है जनता की। तो वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मंगलवार को हुई घटना के बाद काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने रात में भी, मंगलवार की रात को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक तरफ वो सरकार पर हमलावर नजर आए तो दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार पर काफी नाराज दिख रहे थे। नीतीश कुमार को उन्होंने सी ग्रेड का नेता बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो स्थायी तौर पर सीएम नहीं है, वो जब पूर्व मुख्यमंत्री बनेंगे तब भी उनके घर में पुलिस घुस सकती है, उन्हें घसीटकर निकाल सकती है, तब वो क्या करेंगे। जिस तरह से बिहार में लोकतांत्रिक हत्या की जा रही है, उस पर तेजस्वी यादव काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं, ये जो हिटलर शाही, तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में,
इनको याद करना चाहिए जो कानून पेश किए हैं। आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है। तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे, लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं। तो राजधानी पटना में स्टेशन गोलंबर पर सीपीआई माले के जिला सचिव मनोज कुमार चंद्रवंशी के नेतृत्व में मंगलवार को विधानसभा घेराव के दौरान सीपीआई माले विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव पर जानलेवा हमला, उसके साथ ही सदन से लेकर सड़क तक हुए पुलिसिया निरंकुश सरकार की दमनपूर्ण रवैये और पुलिस एक्ट के पास कराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम नीतीश का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। बिहार पुलिस अधिनियम 2021 जो ये कानून लाई है, बजाते ये काला कानून है। पुलिस को इतनी शक्ति दी जाएगी, इतनी शक्ति दी जाएगी कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को घर में घुसकर मार पीट कर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हाईकोर्ट भी उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये सरकार की पूरी तरह साजिश है। अगर विपक्ष भी अगर आंदोलन करता है सरकार के खिलाफ तो नीतीश और भाजपा की सरकार चाहेगी कि इनको पकड़कर किसी भी कांड में गिरफ्तार कर सकती है, किसी को भी काउंटर कर सकती है। और मंगलवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद बुधवार को फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आपको बता दें बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। वहीं आखिरी दिन विपक्ष का सदन से नदारद दिखा तो सत्ता पक्ष के विधायक के साथ सीएम नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद रहे और इस दौरान विधायकों द्वारा कई सवाल पूछे गए और इससे संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज महेश्वर हजारी को बता दें कि विधानसभा का उपाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने महेश्वर हजारी की तारीफ भी की। इसके लिए मैं श्री हजारी जी को बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात सब लोगों को मालूम है। और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है, भले ही हम बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, हम बैठ करके ही रहते हैं और बाकी सब जो माननीय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं खड़े होकर के उन्होंने जो सहमति दी है अपना, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। अगर निश्चय किया है तो बेघरों को घर पूर्ण तरीके से चली। और एक तरफ मंगलवार को जहां विधानसभा के सदन में हंगामा हुआ तो दूसरी ओर आज कार्यवाही में सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्य पहुंचे और आज उन्होंने सभी सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों से मांगे। तो मंगलवार यानी 23 मार्च को पटना की सड़कें और विधानमंडल वन क्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क से सदन तक लाठियां चली, लात घूंसे चले, सदन की गरिमा तार तार हुई। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। मंगलवार यानी 23 मार्च को पटना की सड़कें और विधानमंडल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क से सदन तक जमकर लाठियां चली, लात घूंसे चले और सदन की गरिमा तार तार हो गई। दरअसल मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे से युवा राजद के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे। अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़क पर उतर गए। विधानसभा घेराव करने के लिए जैसे ही राजद के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर जमकर लाठियां चली, दोनों तरफ से पथराव हुए, दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा जाने लगा। थोड़ी ही देर में डाक बंगला चौराहा
रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। सड़क पर भागते प्रदर्शनकारियों के छूट गए जूते चप्पल, फटे कपड़े और झंडे बिखर गए। हिंसा में 1 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी नेता और कार्यकर्ता घायल हुए। कई पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई। पुलिस ने मारा, गुंडों की सरकार है, गुंडे पुलिस ने मारा। मॉल में क्या महिला पुलिस नहीं थी महिला को मारने के लिए? पैर उधर भी दिखाइए, सब पर चोट लगा है, पैर फुला दिया। पुलिस गुंडाई करे, नीतीश कुमार सरकार में पुलिस ने गुंडाई कर रही है। एक तरफ सड़क पर हंगामा हो रहा था तो दूसरी तरफ सदन में भी जोरदार हंगामा चल रहा था। बजट सत्र के 20वें दिन यानी मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में विपक्ष ने जबरदस्त बवाल काटा। 4 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित होना पड़ा और इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बनाने की कोशिश की। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास कराया गया। विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में इस तरह की हिंसा आज से पहले कभी नहीं देखी गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को इसके लिए आड़े हाथों लिया। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित किया गया। इस तरह का हिंसक व्यवहार कभी नहीं हुआ। हम लोग भी 1 दशक से ऊपर सदन के सदस्य रहे। पूर्व में भी राष्ट्रीय जनता दल ने सदन में रात भर धरना दिया था, परंतु उस समय परिपक्व नेतृत्व था, इसलिए ऐसी हिंसक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। आज अपरिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केंद्र सर्वोच्च सदन को कुरुक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई, परंतु अध्यक्षीय कक्ष के तीनों दरवाजों को जिस तरह से आलमीरा लगाकर रस्सी बांधकर धरना पर बैठकर बंद कर दिया गया, उससे लगा कि विपक्ष के निशाने पर अध्यक्ष है। विपक्ष की यह कार्रवाई अच्छी नहीं कही जा सकती है। यह घटना पुनः नहीं दोहराई जाए, बहुत गंभीरता के साथ आसन इसको लेगा। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा है, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे। जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना। अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपने निर्धारित किया था उस चीज को पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद भी पास हुए बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक काला कानून पेश किया गया है। इसके विरोध में हम सब खड़े थे, लेकिन बिहार ही नहीं देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के अंदर पुलिस बुलाई गई। एसपी और डीएम खुद विधायकों को पीटने और घसीटकर बाहर करने का काम कर रहे थे। मुझ पर भी जानलेवा हमला हुआ। तो हम जनता आज तो मेरे ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ। कहां से बिल्डिंग से पत्थर कहां से आया भाई जमीन में ऊपर? जैसे हम पहुंचे वैसे बौछार करने देंगे। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया मेरे से बात करने, कोई एसपी नहीं था वहां बात करने के लिए। एक व्यक्ति, अगर आप लोगों के पास फुटेज होगा, रिकॉर्डिंग होगा, अगर कोई मेरे पास, जब हम पहुंचे डाक बंगला चौराहा, जाते पहुंचने के साथ ही जब बौछार करना शुरू कर दिया, ऊपर से जो आपका छपरा स्पोर्ट्स है उसके ऊपर वाले बिल्डिंग से ही पहले ही से तैनात इतने बोल्डर पत्थर थे। मेरे साथ जो गाड़ी में खड़े थे वो घायल हो गए।
विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार बवाल हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी कि क्या बिहार में ऐसे ही सदन चलेगा? सवाल ये भी क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता है? क्या सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से ही बिहार का विकास होगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन बड़े सवालों के जवाब कौन और कब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत। खबर कटिहार से है, जहां मेयर विजय सिंह के बरारी विधानसभा से चुनाव जीत विधायक बनने के बाद कटिहार में मेयर का पद खाली पड़ गया था। वहीं इस खाली पद के लिए कटिहार समाहरणालय में मेयर पद का चुनाव हुआ, जिसमें वार्ड 16 के पार्षद शिवा पासवान निर्विरोध कटिहार के मेयर चुने गए। आपको बता दें कि 45 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद ने शिवा पासवान को अपना समर्थन दिया और इधर मेयर चुने जाने के बाद नवनिर्वाचित मेयर शिवा पासवान ने कहा कि कटिहार के जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि 2.5 महीने के लिए ही शिवा पासवान मेयर चुने गए हैं, जिसको लेकर बताया गया कि शिव पासवान को मेयर बनने के बाद कई चुनौतियां होंगी। बिल्कुल छोटा कार्यकाल के समय निकालो, कोई कार्यकाल छोटा नहीं होता। काम को शुरुआत सही ढंग से कर दीजिएगा तो सर आपका काम से खुश होगा। सर हम लोग सारे पार्षद जो है मिलके काम करेंगे। छोटा कुछ नहीं होता है, ना इंसान छोटा होता है ना काम छोटा होता है। काम करने के लिए चाहिए, काम हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। शहर में जो भी काम है, काम हम लोग सब मिलकर। यक्ष्मा दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में कार्यक्रम का जहां आयोजन किया गया, वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के वैसे चिकित्सकों को सम्मानित किया जो टीबी मुक्त बिहार बनाने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और लोगों को सरकार लगातार जागरूक कर रही है। यक्ष्मा दिवस है। आज के दिवस पे हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि देश में और बिहार में 2025 तक यक्ष्मा को समाप्त करना है और यक्ष्मा को समाप्त करने के लिए जो सारे प्रयास सरकार के स्तर पर करने हैं वो हम कर रहे हैं। जो हमारे यक्ष्मा के मरीज हैं उनकी हम जांच कर रहे हैं, उनकी पहचान कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, उनकी मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं और उनके पोषण की भी चिंता कर रहे हैं। साथ ही नोटिफिकेशन में जो लोग हमको प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग कर रहे हैं उनके लिए भी 1000 रुपया प्रति नोटिफिकेशन और ट्रीटमेंट के समय हम देने का काम कर रहे हैं। तो हर तरीके से सरकार प्रयास कर रही है। आवश्यक उपकरणों की समुचित व्यवस्था प्रखंड स्तर तक हम कर रहे हैं। जांच हो रहा है सभी प्रखंडों पर और जो मानव बल है उसकी भी नियुक्ति की गई है और जो शेष बचे हुए वो अगले 2 महीने में कर लिए जाएंगे। वहीं यक्ष्मा दिवस के अवसर पर टीबी सेल के एपीओ डॉक्टर मुकुल सिंह ने भी लोगों को टीबी को लेकर कई अहम जानकारी दी है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को आवश्यक है कि वो जागरूक हो और टीबी से संबंधित यदि कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द उसका जांच करवाएं। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। इसी निमित्त आज राज्य यक्ष्मा कोषांग के द्वारा स्टेट लेवल का ये कार्यक्रम आज चाणक्य होटल में आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और कार्यपालक निदेशक मनोज सर उपस्थित हैं। आज 37 ट्रूनेट मशीन जो कि टीबी मरीजों के इलाज के लिए उसका भी विमोचन हो रहा है और वो मशीन 2 घंटे के अंदर अपना रिपोर्ट दे देगी। ये एक खुशखबरी है। जो पहले आता था उसमें समय लगते थे। इसके अलावा टीबी मरीजों के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं 3 जिला वो चयनित किए गए हैं, सिवान, कैमूर। इसके अलावा जो अच्छे काम किए हैं टीबी मरीजों में उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं लखीसराय में भी समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीएम ने टीबी जैसे गंभीर बीमारी को वर्ष 2025 तक देश से पूरी तरह समाप्त करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करना है, जिसमें मीडिया कर्मियों का सहयोग भी काफी जरूरी है। इसके लिए सभी प्रखंडों, गांवों, कस्बों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने लोगों से यह भी अपील की कि यदि टीबी का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जांच अवश्य करवाएं।
वहीं पटना के गर्दनीबाग इलाके में अलकापुरी मोहल्ले में मंगलवार की रात कुछ उपद्रवियों द्वारा घर के बाहर लगाई हुई मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में 3 से 4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि गाड़ी से पेट्रोल निकालकर गाड़ी पर छिड़क कर उसमें आग लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं गाड़ी के मालिक ने मोहल्ले के कुछ लोगों पर इसका आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी जान पर भी खतरा है, उसकी जान के ऊपर भी हमला हो सकता है। इसके साथ ही पीड़ित ने प्रशासन से ये गुहार लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।